हरियाणा विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज करने के लगभग 6 महीने से भी कम समय बाद सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को राज्य में नगर निकाय चुनावों में प्रचंड जीत हासिल करते हुए 10 में से 9 महापौर पदों पर अपना कब्जा जमा लिया। निवर्तमान नगर निगम में 7 में बीजेपी के महापौर हैं। वहीं साल 2024 के विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने के बाद वापसी की उम्मीद कर रही कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल सकी। कांग्रेस को सोनीपत और रोहतक में भी हार का सामना करना पड़ा। सोनीपत में कांग्रेस के महापौर थे, जबकि रोहतक को पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है। निकाय चुनाव में कांग्रेस को झटका मिला। उसमें चुनाव से पहले जिलों में कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। पार्टी की प्रदेश इकाई को पूर्व में भी अंदरूनी कलह और गुटबाजी का सामना करना पड़ा, जबकि बीजेपी के पास जमीनी स्तर पर एक सुव्यवस्थित और मजबूत संगठनात्मक ढांचा है। निर्दलीय उम्मीदवार इंद्रजीत यादव एक मेयर सीट जीतने वाले एकमात्र गैर बीजेपी उम्मीदवार हैं। वह मानेसर से चुनी गईं, जहां पहली बार निकाय चुनाव में हुआ। मेयर पद जीतने वाले 10 उम्मीदवारों में से 7 महिलाएं हैं, जिनमें से 6 सत्तारूढ़ बीजेपी से हैं। साथ ही आपको यहां ये भी बता दें कि 7 नगर निगमों गुरुग्राम, मानेसर, फरीदाबाद, हिसार, रोहतक, करनाल और यमुनानगर में महापौर तथा वार्ड सदस्यों के पदों के लिए 2 मार्च को चुनाव हुए थे। अंबाला और सोनीपत नगर निगमों में महापौर पद के लिए उपचुनाव भी हुए और उसी दिन 21 नगर समितियों में अध्यक्षों और वार्ड सदस्यों के लिए भी चुनाव किए गए थे। पानीपत नगर निगम के महापौर और 26 पार्षदों के चुनाव के लिए 9 मार्च को मतदान हुआ था। महापौर पदों के लिए उपलब्ध परिणामों के अनुसार बीजेपी के उम्मीदवारों ने अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, करनाल, रोहतक, सोनीपत, यमुनानगर और पानीपत में अपने निकटतम कांग्रेस प्रतिद्वंदियों को हरा दिया। कांग्रेस में रह चुके निखिल मदान सोनीपत के महापौर थे। 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए और सोनीपत विधानसभा सीट से जीत दर्ज की। वरिष्ठ बीजेपी नेता राजीव जैन ने इस बार सोनीपत नगर निगम से जीत हासिल की। अंबाला नगर निगम में हरियाणा जनचेतना पार्टी की नेता शक्ति रानी शर्मा महापौर थीं। वह भी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गईं और कालका विधानसभा सीट से जीत हासिल की। अन्य नगर निगमों में जहां मतदान हुआ वहां बीजेपी के महापौर थे। बड़े अंतर से जीत दर्ज करने वाले महापौर उम्मीदवारों में फरीदाबाद से बीजेपी उम्मीदवार प्रवीण जोशी शामिल हैं, जिन्होंने 3 लाख से अधिक वोट से जीत हासिल की, और गुरुग्राम से राज रानी ने 1,69,000 से अधिक वोट से जीत हासिल की। मानेसर में पहली बार निगम चुनाव हुआ और वहां निर्दलीय उम्मीदवार इंद्रजीत यादव ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी उम्मीदवार सुंदरलाल को 2,293 मतों के अंतर से हराया। अब ऐसे में देखा जा रहा है कि हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव के बाद निकाय चुनाव में भी कांग्रेस को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया। अब देखना यही होगा कि क्या आगे की रणनीतियों को कांग्रेस बड़ी बैठक करते हुए यहां पर बनाती हुई नजर आती है। क्या इन चुनावों में हुई हार की समीक्षा बैठक होती हुई नजर आती है और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस आने वाले समय में रणनीतियां बनाती हुई नजर आएगी। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।